सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 में हिंदी साहित्य का किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके पूछा जाएगा, इस प्रकार का मॉडल पेपर 2 मैंने यहाँ बना करके पहले ही PDF के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिया है। आज के इस वीडियो में उस मॉडल पेपर का हल हम देखने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस प्रकार उसके उत्तर होंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो पेपर किया है वो कहाँ किस हद तक सही है। मॉडल पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। खंड ए में आपके अपठित गद्यांश पूछा गया था। इस अपठित गद्यांश को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और पढ़ने के बाद इसके जो 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आपने निकाले होंगे। मैं यहाँ इनके सही उत्तर बता रहा हूँ, यदि आप लोगों ने वो सही निकाले हैं तो उनको मिलान कर लें। पहला, लक्ष्य पाने के बाद क्या करना चाहिए, तो लक्ष्य पाने के बाद भविष्य की ओर देखना बंद न करें। सफलता क्या है, दूसरा प्रश्न था, तो सफलता एक अंतहीन सिलसिला है। सफलता के लिए सबसे घातक क्या है, सफलता के लिए सबसे घातक जो है वो निराशा है। ऑप्शन नंबर ब सही। बालक चलना कैसे सीखता है, इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, वो अपनी लगन से चलना सीखता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश का शीर्षक ऑप्शन नंबर ब सही है, सफलता एक अंतहीन सिलसिला। और स्वार्थहीन का समानार्थी पूछा है इसने, अपोजिट नहीं पूछा है, समानार्थी पूछा है। तो स्वार्थहीन का समानार्थी होगा निस्वार्थ। स्वार्थहीन का मतलब जिसे स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ का मतलब भी जिसे स्वार्थ नहीं है। ये इस गद्यांश के 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के सही उत्तर थे। आप इनका मिलान कर लें। इसके बाद देखिए, इसी पहले प्रश्न के अंतर्गत ही आपको अपठित काव्यांश पूछा गया था, जिसमें से भी आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे, वो देख लेते हैं। यहाँ हमने गलती कर दी, इस पेपर में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे वो सीक्वेंस वाइज जाएंगे। 6 के बाद यहाँ 7वां प्रश्न आएगा। ये कौन सा प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न होगा, साक्षी का आशय क्या है, तो साक्षी का आशय से गवाह है। फिर यहाँ देखिए ये 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न क्या होगा, काव्यांश के अनुसार कौन सा विशेषण भारतीयों का नहीं है। काव्यांश के अनुसार जो दलित है वो भारतीयों का विशेषण नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका 9वां प्रश्न हो जाएगा। युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं हम सदैव कथन का आशय क्या है। इस कथन का जो आशय है, यानी ऑप्शन नंबर द सही है, युद्ध को छोड़कर हम सर्वत्र दयालु होते हैं। और इसके बाद आप देखिए 10वां जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, हम ही पहले जागे हैं, इस कथन का क्या भाव है। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ब इसमें बिल्कुल सही। इसके बाद 11वां देखेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा कौन नहीं जो हमसे आ रहा का आशय क्या है, तो इसका आशय यह है कि हमसे सब आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ब कह रहा है कि हम कभी पराजित नहीं हुए, हमसे सब आ रहे हैं। और इसी प्रकार ये 12वां प्रश्न कह रहा है सुरपति का आशय क्या है, सुरपति हम इंद्र को कहते हैं। ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे जो आपके प्रश्न संख्या 1 में थे। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। इसके सही उत्तर मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको मिलान कर लें कि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से किसका संबंध है, तो ओज गुण का संबंध है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से किसका संबंध है, ओज गुण का संबंध है। काव्य में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है वहाँ कौन सा दोष होता है, वहाँ होता है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष होता है। चौपाई छंद के चारों चरण समान होते हैं, यहाँ लिखेंगे हम समान होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। कवित छंद में कितने वर्ण होते हैं, कवित छंद में होते हैं 31 से 33 वर्ण, 31 से 33 वर्ण। प्रतीप अलंकार
उपमा अलंकार का उल्टा होता है। और जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये आपके रिक्त स्थान वाले उत्तर थे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में हम कुल 12 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो एक एक नंबर के होंगे। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आप लिख देंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। विभावना अलंकार की परिभाषा हम लिखेंगे कि जहां पर कारण नहीं होता है, बिना कारण के काम हो जाता है, यानी कारण नहीं होगा और क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। बिना कारण के काम होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन हम किसे कहेंगे? सामान्य लेखन से जो हट करके लेखन किया जाएगा वो विशेष लेखन होगा। ये तकनीकी रूप से थोड़ा जटिल होता है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन में बुनियादी फर्क क्या है? तो बुनियादी फर्क इनमें तकनीकी शब्दावली का है। क्या फर्क है? तकनीकी शब्दावली का बुनियादी फर्क है। तकनीकी शब्दावली का इनमें अंतर होता है। इसके बाद देखिए, कारोबारी व्यापार से जुड़ी खबरों के 5 तकनीकी शब्द आप लिख सकते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, ब्याज दर है, निवेश है। इसी प्रकार कटिहार जंक्शन से जलालगढ़ की दूरी कितनी थी? तो 20 कोस थी। कितनी थी? 20 कोस उसकी दूरी थी। बालक ने इनाम में क्या मांगा? बालक ने इनाम में लड्डू मांगा था। और कार्निलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। कौन से नाटक से? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से और कार्निलिया का गीत चंद्रगुप्त से। विद्यापति के पदों की भाषा कौन सी है? मैथिली। मैथिली भाषा है। पदावली जो लिखी गई है वो मैथिली में है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक कौन होते हैं? बिंब। कौन होते हैं? बिंब। बिंब सहायक होते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी उन उंगलियों से जो है इसको पकड़ते हैं। नाटक का कौन सा तत्व नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है? तो जो समय का बंधन है। क्या है? समय का बंधन जो है ये नाटक की रचना में पूरा असर डालता है। समय का बंधन। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। ये एक एक नंबर वाले थे। अब आपका यहाँ खंड ब शुरू हो गया है। तो खंड ब में देखिए 4 से लगा करके आपके 15 तक प्रश्न है और इनके उत्तर आपको लिखने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्तंभ लेखन, इसमें जो विचार है वो लेखक जो होता है वो खुद लिखता है, यानी स्तंभ उस लेखक के नाम से जाने जाते हैं। 6 ककार हैं। बद्रमत का शिलालेख जो अजियापुर गांव था वहाँ मिला था। फिर एक बंडेर मिल गई थी जिससे क्षतिपूर्ति हो गई। घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि घड़ी समय बताती है, धर्म भी नियम सिद्धांत पे चलता है। घड़ी की सुइयाँ समय ज्ञात करने का जो है उद्देश्य पूरा करती है और जो धर्म का उपदेश देने वाले श्रोता हैं वो भी धर्म का ऊपरी स्वरूप बताते हैं। बुझ गई लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। यानी जीजीविसा समाप्त हो गई है, आदमी की जीजीविसा समाप्त हो गई है, अब वो जीना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर एक सकारात्मक जोश बढ़ने के लिए ये कविता लिखी है। फिर आगे देखिए, देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे? तो स्कंदगुप्त, जब स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन किया था तो स्कंदगुप्त ने मना कर दिया। बाद में स्कंदगुप्त ने, जो कि वो मालवा की उस धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था, तो उसने जब प्रणय निवेदन किया तो देवसेना ने उसको मना कर दिया। तो ये निराशा के कारण थे। अज्ञेय तथा विद्यापति में से एक साहित्यिक परिचय लिख देंगे। गुलेरी और ममता कालिया में से एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? आपको पता है कि भैरव की पत्नी थी सुभागी और सुभागी को शरण दी थी सूरदास ने, क्योंकि भैरव मार रहा था इसलिए उसकी बदनामी हो गई थी। एक रात वहाँ रुकने के कारण तो बदनाम कर दिया था, तो भैरव इस बदनामी का बदला लेना चाहता था।
और बुड्ढे त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ना उनका दैनिक कर्म है, यानी रोज पहाड़ पे चढ़ते हैं, और उनको लगा ये पहाड़ पे चढ़ना नौकरी है, तो अजीब लगा। नई दुनिया क्या? नई दुनिया एक पत्रिका है और इसकी क्या जानकारी 128 सालों का जो वर्षा का रिकॉर्ड है वो लिखना है। मालवा प्रदेश अब पहले वाला मालवा प्रदेश नहीं रहा, इसमें क्या अंतर आ गया? पहले बारिश खूब होती थी, अब नहीं होती है, नदियों में पानी सूख गया। इन सब के उत्तर भी मैं आपको एक बोर्ड की कॉपी जैसे उत्तर पुस्तिका में लिख करके बताऊंगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। अभी यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर देखिए खंड 6 में ये आपके निबंधात्मक प्रश्न थे 16, 17 और 18। और उसके बाद देखिए 19वां ये आपके केशवदास वाला पार्ट है, वहाँ से लिया गया है, और ये जो सत्य कविता है वहाँ से लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे पाठ का नाम और कवि का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो केशवदास की रामचंद्र चंद्रिका जो ग्रंथ है उसकी सरस्वती वंदना है, ये रामचंद्र चंद्रिका, वहाँ से ये लिया गया है। और जो सत्य कविता लिखी है ये विष्णु खरे ने लिखी है। तो आप ध्यान रखेंगे उनके नाम भी। फिर आगे देखिए फिर ये गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनका ये पाठ है प्रेम गण की छाया स्मृति। प्रेम गण की छाया स्मृति शुक्ल जी का ये पाठ है, यहाँ से लिया गया है। फिर स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, तो ये निर्मल वर्मा का पाठ है, निर्मल वर्मा। और जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, ठीक है। इसके बाद ये 21वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना था, बेरोजगारी पर लिखो, हिंदी भाषा की स्थिति, स्त्री सशक्तिकरण, पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम कुछ और मॉडल पेपर वो हिंदी साहित्य के भी होंगे, हिंदी अनिवार्य के भी आपके समक्ष बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।